वो अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता है वो दूध नहीं पी सकता उनके हिसाब से, उसको बिना कपड़े, वो कहते हैं कि किसानों के बच्चे जीन्स पहन के आए, किसान नर्सरी में आया, यानी कि वो किसान को नंगे पैर किसान देखना चाहते हैं, लंगोटी फटी लंगोटी और कमीज में किसान को देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में हमारी वही तस्वीर है। अगर हम वो बाड़ा नहीं बनाते, अगर हम ठीक से कपड़े पहन लें और ठीक से खा रहे हैं तो देखो कितनी तकलीफ हो रही है। आप सोशल मीडिया देखो जाके, इसी पे टिप्पणी हो रही है कि किसान जो है वो छक्के रोटी खा रहा है बॉर्डर पे, किसान को कोई कमी नहीं है। अरे वो देश का अन्नदाता, वो देश को खिलाता, देश का पेट भरता। और मैंने कल मीडिया में भी कहा था, मीडिया की रिपोर्ट में भी कहा था कि सरकार इस बात को हल्के में ले रही है। किसान देश का अन्नदाता ही नहीं है, इस देश का पेट तो किसान भरता ही है, लेकिन ये देश किसान के पेटों के बलबूते पे ही रात को चैन की नींद सोता है। आज हमारे भाई जो बॉर्डर पे खड़े, सबको ये पता है कि उनके चाचा ताऊ बाप माँ भाई बहन आज दिल्ली के दरवाजे पे अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, और दिल्ली की सरकार है उनको दुत्कार रही है। कहीं ना कहीं ये मनोबल उस फौज का भी तोड़ रही है ये सरकार। और मैंने कल भी कहा था, सरकार चेत जाए, सरकार आग के गोले से खेल रही है। ये चिंगारी भड़क गई तो इस सरकार को भस्म कर देगी, ये निश्चित है। सरकार के लोगों ने समझ क्या रखा, नकली संगठन लाके वहां बैठा देते हैं। परसों मुझे सवाल किया एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि 4 संगठन आए हैं, कृषि मंत्री से मिले हैं, वो इस कानून से बहुत खुश हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, देश में बहुत किसान संगठन होंगे और आए होंगे। अगर सरकार उन 4 संगठनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा दे, हमारे आंदोलन से पहले का कोई अगर रजिस्टर्ड संगठन मिला हो प्रधानमंत्री से, तो आंदोलन को वापस कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए, तुम नकली संगठन और नकली लोगों को लाके बैठा के और टेलीविजन में फोटो खिंचवा के। एक आया मिस्टर, कल एक आया, एक सज्जन रिफ्यूजी है, कोई आनंद है, एनजीओ चलाता, वो कह रहा है कि मैं 12 लाख सिग्नेचर लेके आया हूं देश के किसानों से, 12 लाख किसानों के, 12 लाख किसान इसके पक्ष में है। और वो ये भी कहता कि मैंने लाखों सिग्नेचर पंजाब से लिए। कौन माई का लाल पैदा हुआ जो पंजाब में एक सिग्नेचर लेके दिखा दे? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े और सबसे धुरंधर और शक्तिशाली पंजाब के नेता बादल साहब और अमरिंदर सिंह तो छुपते घूम रहे कि किसान देख ना ले किस गली से निकल गए। वो बताओ, वो आनंद जो है वो लाखों सिग्नेचर ले आया। ये सब झूठ मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा, देश में संदेश दिया जा रहा, हमको उलझा के और हमको बेकार बरगला के, कभी हमको खुद उलझाना चाहते हैं। वार्ता में हमने रिजेक्ट किया, हमने वार्ता में कहा संशोधन नहीं चाहिए, बिलों को वापस, ये कानून वापस लो। हमने लिखत में दे दिया कानून वापस लो, फिर एक चिट्ठी लिख दी। वो एक षड्यंत्र है। देश में देश की आम जनता जो इस आंदोलन के संपर्क में नहीं है, उसको ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो सरकार तो कितनी पॉजिटिव है, बार बार उनको बुला रही है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, उनको अंदर की बात नहीं पता। सरकार एक दफे भी चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, किसी कुत्ते के हाथ भी ये खबर कर दे कि तीनों कानून वापस ले रहे हैं, हम तो सर के बल चले जाएंगे उनके पास। लेकिन जितने भी पत्र लिखे गए उसमें यही बात लिखी जाती है कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं, बताओ किस मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं। हम संशोधन चाहते नहीं, विचार क्या देंगे। कल राजू भाई भी थे मीटिंग में, रामपाल जी भी थे, कल सारे थे। हमने कहा विस्तार से लिखने की आवश्यकता ही नहीं, जब उत्तर ना में है तो उसमें फालतू बहस करने की आवश्यकता कहां रह गई। तो बहुत ही शरारती लोगों की सरकार है, दलाल है ये पूंजीपतियों के।
इन्होंने नंबर लगा दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिए, ये भारत पेट्रोलियम बेच दी। 23 ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने बनाया एक भी संस्थान नहीं है, लेकिन 23 बड़े संस्थान जो 70 साल की अथक मेहनत के बाद बने थे उनको बेच चुका है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आरटीआई में है। 23 संस्थान जो बड़े संस्थान थे उनको बेच चुका। अगर आपने इसको यही नहीं रोका, आज तो ये किसान को मारने के लिए तुला हुआ। कल प्राइवेट स्कूल भी अडानी के होंगे, बच्चों की फीस वो तय करेगा। हॉस्पिटलों में अंबानी जाएगा, अडानी आएगा, कोई ABCD